बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी चिकन हलीम और जैसे कि आप ये फ़ाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी बनी है। इसके लिए जो जो अज्जा हमें चाहिए आप लोग नोट कर लीजिए। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि आपने गेहूँ 1 कप लेना है और उसे बॉयल होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल जो है 1 टेबलस्पून आपने डालना है और 2 बादियान के फूल भी बीच में डाल देने हैं ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इसको आपने बॉईल करना है अनटिल ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ग्राइंड करने में आपको आसानी हो। दूसरा स्टेप जो है उसमें हम तमाम दालें जो हैं और चावल वो बॉईल करेंगे अलहदा से कुकर में। और जो जो दालें हमें चाहिए उसमें हमने 1 बाउल लिया है मसर की दाल, 1 बाउल हमने माश और मूंग की दाल लिया है। इनकी क्वांटिटी हाफ कप होगी और बाकी सबकी 1 फुल कप होगी। उसके अलावा मसाले हमने लिए हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया और गरम मसाला घर में बनाना है। चावल हम लेंगे 1 मुट्ठी और जो चने की दाल की क्वांटिटी है वो बाकी दालों से सबसे ज़्यादा होगी, 1 फुल कप होगा। और इन तमाम दालों को आपने भिगो लेना है सुबह जिस वक्त आपने तैयारी करनी है इसकी, और इनको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेना है। चावल आपने पुराने नहीं लेने, नए चावल लेने हैं। और अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो आपने उनको अच्छी तरह से धोना है ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इन तमाम दालों को हम कुकर में डालकर एक बार फिर धो लेंगे और कुकर में पानी डाल के हम इन्हें बॉयल होने के लिए चढ़ा देंगे। आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाअल्लाह, और आप लोग इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टोव हमने ऑन कर लिया है और अब हम तमाम दालें जो हैं वो बॉयल होने के लिए ऊपर रख देंगे। और कुकर को हमने बंद नहीं करना क्योंकि इसमें डिफरेंट दालें हैं तो कोई ज़रा जो है वो फंस भी सकता है उसके अंदर। तो आपने इसको बंद नहीं करना, ऐसे ही चढ़ाएंगे और 1 आवर तक ये बॉयल हो जाएंगी। गंदम जो है वो हमारी हो चुकी है बॉयल, और आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें बादियान के फूल डाले हैं। आप इसे हैंड ब्लेंडर या मिक्सर जिसके अंदर भी मैश करना चाहें, ब्लेंड करना चाहें, आप कर सकते हैं। दालें भी हमारी बॉयल हो गई हैं, हमने उनको मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। और साथ ही साथ हमने जो प्याज था वो फ्राई कर लिया हुआ है। इसमें से हाफ़ प्याज हम कोरमे के लिए इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ जो है वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। गेहूँ जो है जिसको गंदम भी कहते हैं वो भी हमने ब्लेंड करके छान कर रख लिया क्योंकि इसके अंदर दाने नहीं होने चाहिए, वो अच्छे नहीं लगेंगे जब हम मिक्स करेंगे हलीम के अंदर इसको। साथ ही साथ हमने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर वाले जग में हमने डाल लिया है इसको, और इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज जो है वो ब्राउन की हुई हमने डाल दिया। हम इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे और कोरमे की तैयारी करेंगे। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। फिर उसके अंदर हमने चिकन को फ्राई करना है
और हम कौरमे के तमाम अज्जा भी बीच में ब्लेंड कर चुके हैं, वो भी डालेंगे और तमाम मसाले डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपने चिकन को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन उसका कलर होना चाहिए। मसाले इसके अंदर आपने कम डालने हैं क्योंकि डिफरेंट मसाले ऐड होंगे। जायफल भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, ज़ीरा भी ऐड करना है। उसके अलावा इसमें हरी मिर्चें भी हैं और बाकी गरम मसाला और तमाम मसाले हैं। इस वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। और मिर्चें आपने ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि बाद में भी आप जब गार्निश करते हैं तो उसके अंदर चाट मसाला और हरी मिर्चें ऐड करते हैं, तो इसका जो टेस्ट है वो ज़रा सटल ही होना चाहिए। गोल्डन ब्राउन हो चुका है चिकन। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बेहतरीन तैयार होगा और आप देखेंगे इसका कलर। और जैसे जैसे ये तैयारी के मरहले में होगा और आपने इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड करनी है, वो जब ऐड करेंगे तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हलीम का जो कोर इंग्रेडिएंट होता है वो होती है जायफल। उसके बगैर जो है इसका कोई मज़ा नहीं, कोई टेस्ट नहीं। बेसिकली उसी का सारा कमाल होता है, जायफल का जो असल टेस्ट होता है वो होता है उसके अंदर। और अब हम मसाले ऐड करेंगे, तमाम मसाले। मिर्चें आपने ज़रा कम रखनी है, 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप डालें। बाकी जो है वो नमक और गरम मसाला और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें 1 टेबलस्पून जाएंगी इसके अंदर। अगर टेस्ट में कुछ कमी महसूस हो मिर्च में तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। कौरमा जब तैयार होने वाला हो और इसका गोश्त गल जाए तो आपने करना ये है कि आपने जायफल को पीस कर और ज़ीरे को भून कर अपने तवे पे, तो आपने इसको ग्राइंड करके दोनों चीज़ों को लास्ट में ऐड करना है जब आपका कौरमा जो है वो पकने के आखिरी मरहले में हो। यहाँ थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है इसके अंदर और कसूरी मेथी साथ ही साथ हाथों से मसल कर डाल लेंगे क्योंकि उसकी खुशबू जो है वो बहुत एक लाजमी जुज़ है हलीम का। और उसे अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेना है। कौरमे को हमने दम पर रख दिया है और इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। तब तक हम जायफल और ज़ीरा जो है उनको ग्राइंड कर लेंगे। ज़ीरा मैंने भून के रखा हुआ था, अलग अलग करना है इनको। यहाँ मैं जायफल जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ। और जायफल आपने ऐसा नहीं कि फुल टीस्पून डालना, आपने जस्ट हाफ़ से भी कम टीस्पून जो है वो डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसे दम पे रखेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को गलाने के लिए हम इसके अंदर 2 बाउल जो हैं वो पानी के डालेंगे और इसका अच्छी तरह से कौरमा बना लेंगे ताकि इसकी ऑयल जो है वो भी निकल आए और गोश्त जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और जब गोश्त गल जाएगा तो उसको हम चिकन को जो हमारी बोटियाँ होंगी उनको हम अलहदा से निकाल कर श्रेड कर लेंगे प्लेट में। चाहे तो आप, अगर आपके पास बोनलेस अगर आपने चिकन यूज़ किया है तो आप इसके बीच में ही किसी लकड़ी के चम्मच से, जिससे घोटा लगाते हैं, वो आप उसके ज़रिए से आपने इसको मैश कर लेना है चिकन को। वैसे अगर आप बाहर निकाल कर चम्मच से या फोक से आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से इस चिकन को श्रेड कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी वे है और अगर चिकन गर्म भी होगा तो भी आपके हाथ नहीं जलेंगे और चिकन अच्छे से श्रेड हो जाएगा। जब चिकन श्रेड हो जाएगा तो उसके बाद हम कौरमे में शामिल करते हैं और ये हमने कौरमे में इसको शामिल कर दिया। अभी भी चिकन जो है वो कुछ कुछ रहता है तो उसको हम, जो बड़ा चम्मच होता है लकड़ी का या स्टील का जो भी आपके पास हो, उससे हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे
और इसको एक एक ज़रा जो है वो इसका करेंगे। इसको आपने हैंड ब्लेंडर या मिक्सर में नहीं डालना, क्योंकि इसके रेशे जो हैं वो हलीम में होना ज़रूरी है। अगर आप हैंड ब्लेंडर से करेंगे या किसी और तरीके से इसे मैश करेंगे तो वो चीज़ इसकी नहीं सामने आएगी, वैसा नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा उस तरह से। मैं पहले इस चम्मच से जो है वो इसको अलग अलग कर रही हूँ, जो मुझे थोड़े बहुत पीसेस नज़र आ रहे हैं। ये देखें, हमने बड़ा चम्मच लिया है, इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर हमने मैश करना है अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं घोटा लगाना, वो करना है ताकि एक एक रेशा जो हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो आपने, अब ये तैयार हो चुका है तो आप पहले भी ऐड करेंगे और जब ये तैयार हो जाएगा तो तब भी ऐड करेंगे। कोरमा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है, चिकन भी अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने बॉईल किया हुआ था गेहूँ, उसको भी छान कर डाल लेंगे ताकि कोई दाना दाना ना रहे। और जो दालें हैं वो भी हमने मैश की हुई हैं, वो भी हम बीच में ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ और सारे टेस्ट एक साथ डेवलप हो जाएँ। और गार्निश जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाट मसाला, हरी मिर्च, फ्राई प्याज, अदरक, इन चीज़ों के और लेमन, इन चीज़ों के साथ आपने इसको गार्निश करना है। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आप जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और इसे ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। गेहूँ हमने शामिल कर दिया है और गेहूँ को आपने पहले अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद आपने दालें ऐड करनी हैं और उन्हें मिक्स करना है। अब हम दालें ऐड कर रहे हैं और पहले थोड़ी सी डालकर उनको मिक्स करेंगे, देखेंगे उसकी क्वांटिटी और टेंडेंसी कि कैसा है। और आपने, अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गेहूं में और दालों में पानी होता है। और लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे। और आपने दालों को भी साथ में शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स होने देना है, पकने देना है हाफ़ एन आवर के लिए। तरी हमने निकाल ली हुई थी और जो हमने कौरमे में से ली थी वो भी हम बाद में, जब ये तैयार होने के मरहले में होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ताकि उसका टेस्ट भी जो है वो हलीम में शामिल हो जाए। अभी आपको ऊपर वाइट वाइट दालों का जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन पकने के बाद ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। और इसे हम कुछ देर के लिए पकने देंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी ये पतली है थोड़ी सी, तो इसे पकने देंगे ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी और बेहतरीन वीडियोस और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।